नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राधाष्टमी का व्रत कैसे करें और पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2024 में राधाष्टमी 11 सितंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो हमारी राधा रानी जो है, इनका जन्म नहीं हुआ था, ये प्रकट हुई थी, तो ये इनका प्रकट्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राधा अष्टमी के दिन मंदिरों में सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय राधा रानी का अभिषेक किया जाता है और पूजन भी किया जाता है। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, वो राधाष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे राधा रानी का अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं। जैसे जन्माष्टमी की पूजा रात को 12 बजे की जाती है, उसी तरह से राधाष्टमी की पूजा दिन के 12 बजे की जाती है। अब जान लेते हैं कि पूजा कैसे करनी है। तो राधा रानी का सुंदर सा श्रृंगार करना है, कलश की स्थापना की जाती है, अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, वैसे ही राधा रानी का अभिषेक करेंगे। राधा रानी को अरबी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि उनको अरबी बहुत प्रिय है। नीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को अति प्रिय है। अगर नीले रंग के वस्त्र या फिर आपके पास ना हो, तो आप कोई भी वस्त्र पहना सकते हैं और सुंदर सा श्रृंगार करके राधा रानी का पूजन किया जाता है। देखिए, जब भी आप राधाष्टमी के दिन राधा रानी का पूजन करें, तो राधा और कृष्ण दोनों का पूजन साथ में करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब राधा रानी प्रसन्न होती है। और राधा रानी तो बिना भगवान श्री कृष्ण के कोई भी पूजा स्वीकार ही नहीं करती हैं। तो इसलिए राधा कृष्ण का पूजन राधाष्टमी के दिन किया जाता है। देखिए, अब जान लेते हैं राधाष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, क्योंकि व्रत को लेके लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, राधाष्टमी का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला जो तरीका है, उसमें राधाष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को व्रत किया जाता है। सप्तमी तिथि को पूरा दिन व्रत किया जाता है और राधाष्टमी के दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती करके राधा रानी की पूजा अभिषेक करके व्रत खोल दिया जाता है। यानी कि सुबह 4 बजे से मंगला आरती करेंगे, राधा रानी का अभिषेक पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे और उसके बाद प्रसाद से व्रत खोल देंगे। देखिए, जो लोग एक दिन पहले व्रत करते हैं, वो इस साल 11 सितंबर की राधाष्टमी है, तो एक दिन पहले यानी कि 10 सितंबर को व्रत करेंगे। 10 सितंबर को पूरा दिन व्रत करेंगे और 11 सितंबर को राधाष्टमी के सुबह 4 बजे मंगला आरती करके व्रत खोलेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि कुछ लोग राधाष्टमी के दिन पूरा दिन व्रत करते हैं, दोपहर में 12 बजे राधा रानी का अभिषेक कराते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने व्रत को खोलते हैं, पालन करते हैं। तो कुछ लोग इस तरह से राधा अष्टमी के दिन पूरा दिन व्रत करते हैं और शाम को चंद्रोदय के बाद व्रत खोलते हैं। इसके बाद जो तीसरा तरीका है, वो ये है, कुछ लोग राधाष्टमी के दिन व्रत करते हैं, सुबह व्रत का संकल्प कर लेते हैं, उसके बाद दोपहर में 12 बजे राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक करा के भोग लगाएंगे और आरती करेंगे, मतलब राधा रानी का पूजन करेंगे और उसके बाद उस प्रसाद से अपना व्रत खोल लेते हैं, यानी 12 बजे तक का व्रत करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं राधा अष्टमी का व्रत करने के। पहला सप्तमी के दिन व्रत किया जाता है, दूसरा अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है और तीसरा जो तरीका है, उसके दोपहर में 12 बजे तक व्रत किया जाता है। राधा अष्टमी के व्रत के ये तीनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से व्रत कर सकते हैं, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत करने से ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। और देखिए, राधा अष्टमी के दिन हो सके तो भोग में अरबी की सब्जी जरूर बनाएं, क्योंकि हमारी राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत ज़्यादा प्रिय है। और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को आप नीले वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करना, पूजन करना। अब अगर आपके पास राधा रानी नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप देकर राधा रानी की तरह तैयार कर सकते हैं।
और राधा अष्टमी के दिन उनका पूजन आप कर सकते हैं। देखिए, राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक ही हैं। तो जब भी आपके पास राधा रानी का स्वरूप ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी या भगवान श्री कृष्ण जी को राधा रानी का स्वरूप देकर राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों हैं तो आप दोनों की सेवा करते हैं, तो आप दोनों के एक साथ अभिषेक कराएं, दोनों का श्रृंगार करें और राधा कृष्ण दोनों की पूजा एक साथ आप करें। देखिए, राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजा करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आप इनका पूजन जरूर जरूर करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया हो। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और राधा रानी की आपको और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।